8.1 7th इफ अगर कॉट थीटा 7/8 है, एवलेट करना है हमने दो इक्वेशन में। साइन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये पता करना है और एक और पता करना है कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी इसको सॉल्व को करो ना आप लोग, तो सबसे पहले ना एक डायग्राम बना लो, ठीक है ना। डायग्राम बनाने से हमें पता लग जाएगा कि ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बन रहा है। फिर हमने जब कॉट लिया, ठीक है, कॉट लेके हमने क्या किया कि कॉट अब है क्या, डायग्राम तो हमने बना लिया है, लेकिन डायग्राम में कहाँ भरेंगे 8, कहाँ भरेंगे 7, हमें पता नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, सोना चांदी तौले छोटे से छोटा। सोना बन गया साइन, चांदी बन गया कॉस, तौले बन गया टैन, छोटे बन गया कॉसेक, से बन गया सेक और छोटा मतलब कॉस, ठीक है ना। उसके बाद लीला आंटी लाई कच्चे कच्चे आम, मतलब पंडित, इंग्लिश मीडियम में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बन गया हमारे पास। अब हमारे को दे के रखा था कोड दे रखा, ठीक है ना। तो कॉट हमारा ये हो गया। कॉट क्या है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमें 7 दे रखा था, आधार हमारा ये होता है 20, 20 बटे में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका नीचे में क्या दे रखा था, 8 दे रखा था, हमने 8 यहाँ लिखा। यानी कि हमें जो ए बी सी में हमने इसमें कहीं नहीं लिखा था क्या समकोण लेना है या ए हमने क्या लेना है, कुछ नहीं लिखा था, हमने बी को समकोण माना। इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी हमें पता लग गया 7 सेंटीमीटर, 7 है सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, और बी सी हमारे पास कितना हो गया 8 हो गया, लेकिन हमें ए सी नहीं पता है। तो ए सी के लिए हमने क्या किया, हमें सारा पता लिख दिया यहाँ पे एंगल बी, बी मतलब हमें 90 डिग्री दिख रहा है ना कि 90 डिग्री है हमारे पास। अब हमने क्या किया कि जब हमें पता लग गया कि एक ट्राइंगल था जिसमें एक कोण 90 डिग्री का था, तो इससे हमें पता लग गया कि ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट ट्राइंगल बन गया, जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। फिर हमने क्या किया, जब त्रिभुज समकोण हो जाएगा या राइट ट्राइंगल हो जाएगा, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने। पाइथागोरस प्रमेय मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। हमारे पास आधार का स्क्वायर कितना है, ए बी है, ए बी लिख दिया। फिर प्लस लंब हमारे पास बी सी हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर वैसे ही रह गया। ए बी हमारे पास कितना है 7 था, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हम यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 64 हो गया। 64 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 113। यहाँ का जो रूट था स्क्वायर था वो यहाँ के रूट हो गया, कितना बन गया हमारे पास 113, अंडर रूट 113। हमारे पास साइन थीटा थीटा पूछा हुआ, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सम को एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, लेकिन हमने क्या करना है जो हमें आसान लगे। लेकिन मान लो कई बच्चों ने साइन थीटा से करना होगा, तो साइन थीटा का लगा देंगे लंब बटे कर्ण, 8 बटे अंडर रूट का 13 बनेगा, 113 बनेगा। और कॉस हमारे पास कितना है, कॉस थीटा 7 बटे में अंडर रूट का 113। जिस तरीके से हमने करना होगा उस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है मेरे को जिस आसानी से लग रहा है कि हाँ वो आसान तरीका है, वही प्लस माइनस, यानी कि फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ए कितना है, इसको हम ले लेते हैं 1, ए 1 है ना हमारा, और बी हमने इसको मान रखा है। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइंस का स्क्वायर, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, समझ आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास नीचे हो गया वैसे ही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो बना है इसको हमने लिख लिया नीचे, और यहाँ पे जो है हमने इसको ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब इसमें हमने चेंज देखो क्या किया है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, इसको नीचे हमने क्या कर दिया, सिंगल कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे हमने क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, जो ये है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अकॉर्डिंग देखो जरा, ये लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के।
लेकिन हमने क्या किया कि साइन को हमने वैसे रहने दिया और कॉस की जगह चेंज करा दी। तो यहाँ प्लस का था, इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। उसके बाद क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि कॉस को हमने वैसे, मतलब साइन को हमने कॉस को वैसे नहीं दिया और साइन की जगह क्या चेंज कर दी। हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे था हमारे पास साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए हमने कॉस लगा दिया, दिख रहा ना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की। अब हमें पता है कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये tan है हमारे पास, tan बनता है साइन बटे कॉस के, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट कितना बनेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर लगा दिया हमने, वो कॉट बन गया। तो हमारे पास ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेकंड में भी कॉट ही है और फर्स्ट में भी कॉट है, यानी कि दोनों में हम जो पूछा जा रहा है, सेकंड में देखो यहाँ पे कॉट पूछा गया है ना। तो हमने क्या किया, इकट्ठे यहाँ पे आ गया, कॉट आ गया हमारे पास, तो हमने कॉट की ही वैल्यू भर दी। कॉट हमारे पास था कितना, ये देखो, कॉट जो होता है हमारे पास ये रहा, आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो आधार हमारे पास कितना है, ये है, और लंब हमारे पास कितना है, ये है, ठीक है ना। इसको हमने ले लिया और इसकी हमने वैल्यू भर दी, जो हमारे पास सेम था ही वैसे हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 बटे 8 का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया हमने। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, चाहे पहले में करो चाहे दूसरे में करो, सेम ही आंसर आ गया ना, ठीक है।